नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आपका सीए फाइनल का सितंबर 25 का ऑडिट का पेपर हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो इस पेपर का ब्रीफ रिव्यू शेयर करूंगा, साथ में अब आपको लास्ट की 1.5 डे में डीटी की प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग करनी है उसके बारे में भी बताऊंगा। और जो डीटी का आज एक लाइव वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको कुछ कॉमन डाउट्स वगैरह बताऊंगा, इंस्टीट्यूट क्या अजम्पशंस वगैरह लेता है, वो सब चीज़ें भी उसमें कवर करवाऊंगा। तो उस वीडियो के बारे में भी यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन ऑडिट के पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो अबव एवरेज कैटेगरी था। इसमें आप एमसीक्यू आराम से मैनेज कर सकते थे। जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था वो थोड़ा अबव एवरेज था, क्योंकि उसमें लगभग सारे क्वेश्चन न्यू फ्रेम हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो थोड़े रिमोट एरिया से पूछे गए थे। लेकिन अगर अपन लास्ट टाइम के मुकाबले इस पेपर को कंपेयर करें, मे 25 से कंपेयर करें, तो ये पेपर ज़्यादा मैनेज किया जा सकता था। मे 25 में तो बिल्कुल ही ज़्यादा टफ पेपर आया था, लेकिन इस बार वाला पेपर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ज़्यादा खतरनाक आ गया हो, मैनेज किया जा सकता था। कैटेगरी वाइज भी देखें तो कैटेगरी ए वाले जो टॉपिक थे उससे 87 मार्क्स का पेपर पूछा गया, कैटेगरी बी वालों से 29 मार्क्स का, और कैटेगरी सी से खाली एक 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया रिस्क असेसमेंट का, बाकी कुछ भी नहीं आया। तो कैटेगरी वाइज जिन्होंने तैयारी करी उनके भी काफ़ी ज़्यादा इस पेपर में फ़ायदे हुए होंगे। अब कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या टॉपिक आए, वो एक बार मैं कंसल्ट बुक से भी बता देता हूँ आपको, जिन्होंने भी कंसल्ट बुक फॉलो करी है। तो एक चीज़ बताऊँ, कंसल्ट बुक से 112 लगभग 112 नंबर का पेपर आया। 118 में से 112 नंबर का पेपर कंसल्ट बुक में ऑलरेडी कवर था। कहाँ कवर था ये पूरा जो फाइल है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, तो इसमें पेपर में जो है आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो थे उसमें ऐसे वाले क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए ऐसे से स्टैंडर्ड से, जिसमें एक 265 को छोड़ के सारे के सारे कैटेगरी ए वाले थे, 265 वाला कैटेगरी बी वाला था। प्रोफेशनल एथिक्स इस बार अच्छे मार्क्स का पूछा गया, 18 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 6 मार्क्स के उसके एमसीक्यू पूछ के टोटल 24 मार्क्स का आया। इसके अलावा जो आपके अदर स्टैंडर्ड है, अदर स्टैंडर्ड में खाली एसआरई आपसे पूछा गया, एसआरई 2410, बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया, 9 मार्क्स का। इसके अलावा बैंक और एनबीएफसी से टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, कारों के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, एमसीक्यू वगैरह सब मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रुप ऑडिट का 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए एमसीक्यू वगैरह मिला के। इसके अलावा जो ईएसजी वाला चैप्टर आपका उससे भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए, एक इसमें एमसीक्यू भी था। एक डिजिटल ऑडिट से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, पीएसयू से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, और एक इन्वेस्टिगेशन का एक वाहियात क्वेश्चन था, ऑप्शनल क्वेश्चन था जो कहीं भी कवर नहीं था, वो आया 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। तो ये इस अकॉर्डिंग पेपर पूछा गया। टॉपिक अगर आप देखोगे कहाँ कवर थे कंसल्ट बुक में, तो ये आपको इस शीट में पूरे के पूरे शो हो जाएंगे। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा, फिर भी बता दूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। एसक्यूसी 1 से EQC डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, पीई से एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन आया, इसके अलावा पीई से एक नोगलार का क्वेश्चन भी आया था, प्रोफेशनल एथिक्स से एक क्लोज 6 का क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा ऐसे 265 से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन कैसे करेंगे उसके बारे में पूछा गया था। ऐसे 505 का जो क्वेश्चन था वो पॉजिटिव कंफर्मेशन की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन था। ऐसे 810 का जो क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था नेचर ऑफ प्रोसीजर के रिगार्डिंग। एक ऐसे 540 का क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्डिंग एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का, सेम टू सेम आपको मिल जाएगा अपने कंसल्ट बुक में। इसके अलावा ऐसे 250 का अदर रेगुलेशंस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन था, सिमिलर आपको सेम टू सेम मिल जाएगा कंसल्ट बुक में। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रुप ऑडिट में एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आया, पीएसयू में कंप्लायंस ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है, डिजिटल ऑडिट में कुछ कंसिडरेशन थे उसके डिजिटल ऑडिट के रिगार्डिंग, रिमोट ऑडिट के रिगार्डिंग उसका क्वेश्चन आया है। तो इस अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स आए हैं। ये लगभग सारे टॉपिक कंसल्ट बुक में कवर थे। एक दो ऐसे टॉपिक भी थे जो कम कवर थे, कवर तो थे पर थोड़े कम कवर थे, इसलिए मैंने बोला 112 मार्क्स का आपको पेपर पूरा का पूरा कंसल्ट बुक में मिनिमम मिल जाएगा। वैसे तो पूरा ही मिल जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक मैंने थोड़े कम कवर कर रखे थे, उस अकॉर्डिंग मैंने 112 नंबर लिखा है, बाकी तो 118 पूरा ही कवर था वैसे देखा जाए तो। पर 112 नंबर का अगर आपने पूरी की पूरी कंसल्ट बुक याद कर रखी है, मान लो 220 प्लस 220 पेज नॉर्मल और 20 पेज एडिशनल, क्योंकि एडिशनल पेज से भी क्वेश्चन आए हैं देखो A.1 और A.19, तो आप आराम से इतना पेपर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। वैसे पूरा ही देखा हुआ मिलेगा, पर 112 नंबर आप आराम से कर सकते हो। तो वैसे आपको करना तो 100 मार्क्स का होता है। तो जिन्होंने भी कंसल्ट बुक फॉलो करी है वो आराम से पेपर को मैनेज कर सकते थे, कोई घबराने वाली बात ऐसी नहीं थी इस बार वाले पेपर में। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, लास्ट टाइम भी कंसल्ट बुक से 112 नंबर के आसपास पेपर आया था। मैंने बताया ऑडिट का कैसा भी पेपर आ जाए इतना तो आपको कंसल्ट बुक से मिलेगा ही मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं डीटी के पेपर के बारे में। डीटी में अब आपको क्या करना है, इस बार ग्रुप 2 का क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 का देखें तो आपका एफआर का पेपर आसान आया और एएफएम का पेपर आसान था काफ़ी। ऑडिट का पेपर भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही खतरनाक आ गया। तो ग्रुप 1 का इस बार रिजल्ट अच्छा रहने वाला है, पेपर काफ़ी अच्छे आए हैं। अब चांसेस तो ऐसे ही है कि ग्रुप 2 के भी इस बार पेपर अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ खतरनाक आ जाएंगे, पर आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तैयारी कैसे करोगे डीटी की, तो अब 1.5 डे में आपको कैसे करना है, देखो आज आपको कम से कम 5 घंटे देने हैं, 5 आवर्स तो आपको आज पढ़ाई करनी है, 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। क्या क्या कवर करना है, लगभग 25 मार्क्स का पोर्शन आपको कवर करना है।
क्या कैसे कवर होगा, एक तो टैक्स रेट्स देख लो, जो भी जनरल कंसेशन टैक्स रेट्स अपने चैप्टर 1 में। इसके अलावा कैपिटल गेन में कुछ टॉपिक देख लो, स्लम सेल हो गया, 45 और 9 भी हो गया, यूलिप हो गया, 50W हो गया, बाईबैक वाला टैक्सेशन हो गया, और टैक्स रेट्स कैपिटल गेन वाली वो देख लेना। एक अदर सोर्स और सेटअप वाले चैप्टर देखना, पूरे नहीं देखो तो क्या क्या देख लेना, 115BB, 115BBJ, 115BBH और सेक्शन 79, ये आपको जरूर देखने। फिर डिडक्शन वाला चैप्टर आपको देखना है, पूरा नहीं देख पाओ तो क्या क्या जरूर देखना है आपको, ATGGB, JJAA, ATIAC, ATM, ATP और 10AA। एक तो ये डिडक्शन देखनी है। 10AA का तो अलग से क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार। ATP का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसका क्वेश्चन आया तो ATP का पॉइंट आ जाता है उसमें। और बाकी ATM वगैरह, ATJJA वगैरह, ये अपने टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में ये डिडक्शन डाल दी जाती है, तो ये आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में भी कुछ डिडक्शन काम आती है अगर एसएससी ओल्ड रिजीम फॉलो करता है तो, ATC, ATD, QQB, TTA, TTB, ये भी आपको देखनी है। अब एक चैप्टर अपना वेरियस एंटिटी वाला अपनी कंसेप्ट बुक में, जिसमें मैट, AMT, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, टनेज टैक्स, ये सारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक भी आपको कवर करने हैं। तो इतना आज आपको टारगेट रखना है कि ये सब चीज़ें कवर हो जाएं, तो 25 मार्क्स का आज का पोर्शन आपको कवर करना ही है किसी भी हाल में। और साथ में एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी कवर करना है। तो ये 5-6 टॉपिक हैं जो अगर आज आप कवर कर लोगे तो आपके लिए आज का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब कल क्या करना है, कल सबसे पहले स्टार्टिंग वाले स्लॉट में सबसे पहले आप उठा लेना 5 घंटे का स्लॉट रखना, और उसमें उठाना अपना इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट। इंटरनेशनल टैक्स में एक तो एनआर टैक्सेशन पूरा नहीं कर पाओ तो क्या क्या करना है उसमें, पोएम वाला कंसेप्ट, सेक्शन 9, 44B, BBA, BBC, इसके अलावा 44DA, NRI, 15A, AC, AD, BBA, ये सारे सेक्शन आपको करने हैं। और एक 44C भी है शायद तक, 44C जो है हेड ऑफिस वगैरह वाला, वो भी कर लेना। तो ये एनआर टैक्सेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको अच्छे से करने हैं। डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर करना है, एक क्वेश्चन गारंटी से आता है। ट्रांसफर प्राइसिंग आपको अच्छे से करना है। एनआर टैक्सेशन इस बार हो सकता है 12 से 15 मार्क्स का आ जाए, और ट्रांसफर प्राइसिंग का हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए। लास्ट टाइम 2 आ गए थे, एक MCQ का केस सिनेरियो आ गया था और एक डिस्क्रिप्टिव आ गया था। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में आर्म्स एंड प्राइस का हमेशा एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है, वो तो आएगा ही गारंटी से। सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी पूछ सकते हैं। एक 94A, 94B वाले जो है अपने लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन, या NJ वाले, और एक APA, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अपना इंटरनेशनल टैक्स उसमें एक एडवांस रूलिंग चैप्टर गारंटी से कर लेना। इससे जो आप ट्रेंड देखोगे हमेशा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का फिक्स आ रहा है। इक्वलाइजेशन लेवी आजकल चैप्टर वैसे कचरा हो चुका है और अगले साल से तो हट भी गया, पर इसमें अभी एक जो आपका केस 1 है, इक्वलाइजेशन लेवी ऑन स्पेसिफाइड सर्विस, वो अभी भी कोर्स में 6% वाला, वो तो करके जाना, छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी कर लेना। तो ये 35 मार्क्स के टॉपिक पूछे जाएंगे जिनको आपको 5 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई करना है सबसे पहले कल फर्स्ट स्लॉट में। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, दूसरे स्लॉट में एक ब्लैक मनी वाला चैप्टर, एक टैक्स ऑडिट वाला चैप्टर और एक गार वाला चैप्टर, टैक्स प्लानिंग वाला है ना, गार वाला चैप्टर, ये उठाने हैं। इनमें चाहो तो आप कंसेप्ट देख सकते हो, चाहे रिवीजन वीडियो भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे वो देख सकते हो, चाहे इनके क्वेश्चंस देख लो, कैसे भी करो, पर इनको कर जरूर लेना, क्योंकि टैक्स ऑडिट और एथिकल कंप्लायंस का एक क्वेश्चन फिक्स आता है क्वेश्चन 6 में, और एक गार का क्वेश्चन 4 मार्क्स का फिक्स आता है, तो 10 मार्क्स का इनका वेटेज होता है। ब्लैक मनी एक्ट हालांकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर 2-3 अटेम्प्ट से पूछा नहीं है, तो क्या पता इस बार पूछ लें, क्या पता टैक्स ऑडिट की जगह ब्लैक मनी पूछ ले, ऐसा हो सकता है, तो ब्लैक मनी भी आपको करके जाना है। तो 10 मार्क्स में आपको ये चीज़ें कवर होंगी, जो 3 चैप्टर ये आपके मैक्सिमम 1 घंटा लेंगे, ये कर लेना। उसके बाद अब रात को आपको करना है, शाम को आपको करना है, उसके बाद अगले स्लॉट में पीजीबीपी में आपको एक तो पीजीबीपी के बेसिक सेक्शन तो आने ही चाहिए, क्या ऐड करना है क्या लेस करना, बेसिक तो आना ही चाहिए, प्रीजम्पटिव टैक्सेशन आना चाहिए पीजीबीपी का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देखने हैं आपको टोटल इनकम वाले, सारे मत देखना, अपने क्वेश्चन बैंक से 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 26, 32, 38, 41, 49, ये देख लेना, आपका काम चल जाएगा। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट आपके इससे कवर हो जाएंगे। पीजीबीपी वाला चैप्टर लगभग आपके 3 घंटे ले लेगा, जितना आप करोगे उस अकॉर्डिंग, तो ये आपको कवर करना है, क्योंकि पीजीबीपी का आपका टोटल इनकम का कंपनी का क्वेश्चन निकालने का आता है, कंपलसरी क्वेश्चन। अब डे 2 की नाइट में क्या करना है, डे 2 की नाइट में आप चाहो तो प्रोसीजर वाला पार्ट कर सकते हो, चाहो तो नहीं तो टीडीएस वाला पार्ट भी कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो पहले प्रोसीजर वाला पार्ट कर लो डे 2 की नाइट को, और एग्जाम डे को कर लेना टीडीएस। अब प्रोसीजर वाले पार्ट में क्या क्या करना है, तो चैप्टर रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से गारंटी से, कभी कभार 2 भी आ जाते हैं, बाकी एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। तो इसमें रिटर्न फाइलिंग वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड रिटर्न काम का है, एक 147 वाला जो असेसमेंट है वो काम का है, और एक सर्च वाला असेसमेंट है, ब्लॉक असेसमेंट, थोड़ा बहुत वो काम का है, तो ये आप कवर करना। उसके बाद अपील्स एंड रिवीजन, मिसलेनियस प्रोविजन, पेनल्टीज और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये बाकी चैप्टर बच गए। इनके खाली क्वेश्चन भी देख लोगे तो काम चल जाएगा। अपील्स एंड रिवीजन से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, एक रिटर्न फाइलिंग से आता है 4 नंबर का, और एक 4 नंबर का कभी कभी मिसलेनियस से भी आ जाता है, तो 12 नंबर तक ये चैप्टर कवर होते हैं। तो 12 मार्क्स का ये आपको कल नाइट में करना है। कुछ लोगों ने प्रोसीजर पार्ट छोड़ रखा है, तो फिर आप नाइट में टीडीएस कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोसीजर पार्ट छोड़ते हैं, और प्रोसीजर पार्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 5 के ए में आता है, और 5 के बी में क्या होता है, फिर वो इंटरनेशनल टैक्स की थ्योरी वाले जो चैप्टर आते हैं वो आते हैं। तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन 5 छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग फिर
डे 2 की नाइट को TDS वाला चैप्टर कवर अप कर सकते हैं। अब एग्जाम डे के क्या करना है, एग्जाम डे पे देखो सबसे बेस्ट रहेगा TDS TCS आप अच्छे से कर लो। TDS TCS मिनिमम 10 मार्क्स का आता है, हो सकता है MCQ में ज़्यादा आ गया तो फिर वो 15 मार्क्स तक भी आ सकता है। बाकी एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिलेगा 8 मार्क्स का, बाकी MCQ में ज़्यादा पूछ लिया तो 15 मार्क्स भी ये जा सकता है। TDS को कैसे करना है, इसमें काफ़ी सारी रेट्स हैं, काफ़ी सारी एग्जामिनेशन लिमिट है, या तो रिवीजन वीडियो देख के कर लो या कंसेप्ट बुक से आप रीड कर लो। रेट्स और एग्जामिनेशन लिमिट आपको अच्छे से आनी चाहिए तो ही आप TDS का क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। TDS TCS आपको अच्छे से करना है। उसके अलावा अब इंटरनेशनल टैक्स की जो 3 थ्योरी चैप्टर है, BEPS, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये अगर आप कर पाओ, अगर आपने कर रखे हैं तो ये और देख लेना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन फिक्स आएगा तीनों चैप्टर में से कोई भी चैप्टर का। कैसे करोगे इसको, मैंने रिवीजन वीडियो डाल रखा है, लगभग 1 घंटे का जो भी वीडियो है वो सुन लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है 5K B वाले पार्ट में आता है, तो जिसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है वो तो ये भी देखेगा, तो वो भी ये कवर कर लेना। इसके बाद और टाइम मिले तो जो रिसेंट केस लो आ रखे हैं 4-5 रिसेंट केस लो देख लेना, क्योंकि केस लो का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 5K A वाले पार्ट में। 5K वाले पार्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो अगर आप केस लो छोड़ भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। कर लोगे तो 5K A वाले पार्ट में जो 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके पास चॉइस हो जाएगी छोड़ने के लिए। नहीं करोगे तो फिर बाकी तो करने ही पड़ेंगे आपको। तो केस लो रिसेंट वाले देखने हैं, पुराने कोई केस लो नहीं देखने, कुछ भी नहीं आता ऐसा, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन का प्लानिंग करनी है। अब आप चाहो तो रिवीजन वीडियो की हेल्प ले सकते हो, चाहो तो May 25 वाला जो मैराथन डाला था वो सेम टू सेम एप्लीकेबल है, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको जो चीज़ देखनी है, मैंने एक शीट शेयर करी थी, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसका मैं वीडियो भी लेने वाला हूँ। इसमें कुछ तो जो अमेंडमेंट आए थे छोटे मोटे वो मैं आपको कवर करवाऊँगा। इसके अलावा कुछ एडिशंस हुए थे, एक IFSC टैक्सेशन वाला, इसके अलावा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का और एक सेफ हार्बर रूल का, ये भी मैं कवर करवाऊँगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स आते हैं DT में जो काफ़ी लोगों को आते हैं कि ये नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, ये नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, वो सारे डाउट मैं यहाँ आपको कवर करवाने वाला हूँ। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की कुछ स्पेशल एजम्पशन होती है, कभी वो इनकम को ग्रोस कर देते हैं, कभी नहीं करते, कभी रिसीवेबल भी ग्रोस नहीं करते। ऐसे केस में क्या करें, अब क्या एजम्पशन लेता है इंस्टीट्यूट, पहले क्या लेता था अब क्या लेता है, तो अभी ये देखेंगे अभी क्या चल रही है। तो इंस्टीट्यूट की जो भी एजम्पशंस है, और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन रुपीज़ में करना है, कौन सा रुपीज़ इन लैक्स में करना है, वो भी बताऊँगा। और एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, जो रहता है इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न। इंस्टीट्यूट का जो पेपर पैटर्न रहता है वो क्या पेपर पैटर्न है, DT का फिक्स पेपर पैटर्न है। अगर आप पिछले 3-4 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देखो, फिक्स पेपर पैटर्न है। तो इस पेपर पैटर्न के बारे में भी उस वीडियो में बताऊंगा, जो लाइव वीडियो होगा। और इस लाइव वीडियो में मैंने आपके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन की फाइल शेयर करी थी, उसमें जो भी स्पेशल पॉइंट्स है वो भी कवर करवाऊंगा, ताकि ये आपके एडिशनल क्वेश्चन भी साथ साथ कवर अप हो जाए। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है, उसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारे ऐसे कॉमन डाउट्स कवर हो जाएंगे कि ग्रोस करे ना करे, इसके अलावा किसको डिडक्शन देनी है, किसका क्या करना है। NR टैक्सेशन में काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है कि इस इंटरेस्ट पे क्या रेट लगाएं, इस इंटरेस्ट पे क्या रेट लगाएं, या LTCG में 1.25 लाख वाला एग्जामिशन दे नहीं दे, तो वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और इंस्टीट्यूट की एग्जामिशंस भी आपको सारी की सारी पता चल जाएंगी। कब न्यू रिजिम लगानी है, कब ओल्ड रिजिम लगानी है, सब कुछ आपका क्लियर इसमें आराम से अच्छे से हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जरूर देख लेना, ये आपको देखना ही है किसी भी हाल में। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, लगभग ये मानो 1.5 घंटे के आसपास अपन पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे, तो वो आपको जरूर सुनना है। तो उसमें जो अमेंडमेंट वगैरह छोटे मोटे आए हैं या एडिशंस आए हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे, और ये अपने कॉमन डाउट्स वगैरह वाली चीज़ें भी कवर अप हो जाएंगी। तो इस अकॉर्डिंग आप DT का प्लानिंग करो, आराम से DT में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बताऊँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा DT में स्कोर कर सको। तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।